ब्राह्मण लोग उस समय यज्ञ में बलियां दे रहे थे और इतनी बलि दी जाने लगी कि जो सतयुग त्रेता युग में जो यज्ञ हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग यज्ञ मंत्र इत्यादि कर कर पूरे यज्ञ को अच्छा कर देते थे और फिर यज्ञ की ये देखने के लिए कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं, यज्ञ पूरी तरह से सही हुआ कि नहीं, एक बूढ़ी गाय को उसके अंदर डालते थे और बूढ़ी गाय मंत्र को सुनकर फिर से नया जीवन प्राप्त करके यंग होकर बाहर आ। भागवतम में पहले स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है और 22 अवतारों में जब कलयुग के अवतार शुरू होते हैं तो सबसे पहला बुद्ध अवतार आता है भगवान का। और उसका क्या रीज़न था, क्यों आए थे, किन परिस्थितियों में आए थे और क्या चमत्कार उन्होंने दिखाए, ये भी हम जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम रोहिणी सेक्टर 25 के इस्कॉन टेम्पल में, जहां पर मेरे साथ में केशव मुरारी प्रभु जी हैं। उन्हीं से चर्चा करूंगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। जिस तरह से हम देख रहे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल आज पूरे देश में मचा हुआ है, यहाँ तक कि आज सुप्रीम कोर्ट तक भी उसमें इंक्लूड हो गया है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में गुरुजी है, उनसे जानना चाहूँगी गुरुजी इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं आप? हाँ, हरे कृष्णा। देखिए जी, ज्ञानव्यापी मंदिर और मस्जिद का जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत पुरानी है और हम सब जानते हैं कि भारत संस्कृति और संस्कारों का देश रहा और मंदिर काफ़ी अरसे से वहाँ पर थे और जब बाहर से आक्रांता आए उन्होंने काफ़ी नष्ट किए, भ्रष्ट किए और उसके बाद वहाँ पर मस्जिदें बनाई। हम सब जानते हैं और हम नहीं, ये तो मुस्लिम समाज भी जानता है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रोज़ नमाज भी अदा करते होंगे वो भी देखते होंगे, जब ऊपर देखते होंगे तो उनको वो साइन दिखाई देते होंगे, लेफ़्ट या राइट देखते होंगे तो उनको वो चिन्ह दिखते होंगे और माथा टेकते होंगे तो भी उनको लगता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे जो मुस्लिम मित्र हैं उनसे मैंने जब बात की, और कई बार आप देखेंगे न्यूज़ में भी कई बार लोग बोलते हैं कि कुरान और हदीसों के हिसाब से कहा जाता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह नमाज अदा करते हैं जो किसी और की इबादत की जगह है या किसी और का मंदिर है या उसको तोड़कर कुछ अपना बनाते हैं फोर्सफुली, तो वहाँ पर की गई नमाज को जो है अल्लाह स्वीकार नहीं करते। ये तो शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वहाँ पर उस मंदिर को तोड़कर नष्ट भ्रष्ट कर कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई और फिर हम देखते हैं कि आज अगर मुस्लिम समुदाय वहाँ पर नमाज भी अदा करता है तो उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार वो नमाज जो है एक्सेप्ट ही नहीं होगी। और फिर भारत में हम सब जानते हैं आज जिन मुस्लिमों के साथ हमारा मतभेद भी है किसी भी चीज़ को लेकर, और इतना मतभेद है कि आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं या कुछ न कुछ गलत शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। तो वास्तव में अगर 300-400 साल पहले जाएं तो इन सब के गोत्र, इन सब की जातियां वही निकलेंगी जो हमारी थी। और जब मुस्लिम आक्रांता आए और उन्होंने तलवार की आड़ पर हजारों मंदिरों को तोड़ा, नष्ट भ्रष्ट किया और कुछ इतने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का मतांतरण कराया, तो हम ये देखते हैं कि तब से ही तो संसार में झगड़े बढ़ गए। भारतवर्ष में 2 जातियां हो गई, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, जबकि हैं एक ही परिवार के, खून एक ही है, डीएनए एक ही है और सबके आराध्य भी एक ही थे। लेकिन धर्म परिवर्तन करने की वजह से ऐसी क्या कट्टरता आ गई, ऐसा क्या वैमनस्य बढ़ गया जिसकी वजह से आज एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। लेकिन गुरुजी, बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुओं ने आज़ादी के 75 साल के बाद अपना दावा यहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो इतना लेट क्यों? आई थिंक दावा तो पहले का था, लेकिन सुनवाई धीरे धीरे हो रही थी। और जो मैंने योगी जी का स्टेटमेंट भी सुना था, ये राम मंदिर के टाइम पर भी बोला गया था कि अगर मुस्लिम लोग, जहाँ उन्होंने 30-40 हज़ार जो है मंदिरों को तोड़कर उन्होंने अपनी जो है इबादत गृह बनाए, अगर 3 मुख्य जो है मंदिर, चाहे वो काशी हो
और मथुरा का मंदिर हो और राम मंदिर हो, तो वो अगर सौहार्दपूर्ण माहौल को अच्छा करने के लिए भी हिंदुओं को वैसे ही दे दें, तो उससे क्या होता, हिंदुओं के हृदय में भी मुस्लिमों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ जाती। और हमने कई बार सुना, न्यूज़ में पढ़ते हैं ना, कि एक मुस्लिम ने अपने गांव से इतनी ज़मीन मंदिर के लिए दी। जब ऐसे भी लोग समाज में हैं, तो होना क्या चाहिए था कि अगर तो इन 4 जो मंदिर मुख्य हैं, जो मुख्य इबादत की जगह है हिंदुओं की, तो मेरे ख्याल से वो दे देनी चाहिए थी। और दूसरी बात, उनकी कुरान और हदीस ही कह रही है, अगर हम दूसरे के मंदिरों को तोड़कर कुछ इबादत करते तो एक्सेप्ट नहीं होगी, तो इससे भी करना चाहिए था। और अगर आज 3 जगह मांगी जा रही हैं, तो मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि भाईचारा का वो करते हुए आसानी से दे दे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा समाज। लेकिन गुरुजी, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़कर भी तो हिंदुओं ने वहाँ पर राम मंदिर बनाया, तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए, सब जानते हैं कि वहाँ पर जो ढांचा बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वही चिन्ह थे, कहीं ना कहीं वो मंदिर को तोड़ के ही बनाए गए थे। तो मैंने वही तो बोला ना, मुख्य 3 ही जगह मांग रहे हैं विनम्रता से, और विनम्रता से ही मुस्लिम लोगों को भी चाहिए कि वो भी उनको दे दें। तो उससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा समाज में। आज मुस्लिमों के जो बच्चे हैं और हिंदुओं के जो बच्चे हैं, हम लोग जब बच्चे अपने पूर्वजों को देखते हैं, तो देखते हैं मेरे पिताजी उनसे लड़ते थे, उनसे झगड़ते थे, वो हमारे साथ नहीं थे। हिंदू के सोचेंगे ये ऐसे थे वैसे थे। आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? क्या आप चाहते हो कि हमारी आने वाली पुश्तें भी लड़ती रहे, झगड़ती रहे? जी नहीं, ऐसे तो संसार में झगड़े रहेंगे। जी गुरुजी, लेकिन जब आज़ादी के बाद में कानून बना था, तो कानून में स्पष्ट ये चीज़ें लिखी गई थी कि आज़ादी के बाद में जो भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको किसी भी तरह से छेड़ा छाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार अब वही चीज़ें आ रही है और इसी चीज़ को लेकर अब आज 2 पक्ष कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। देखिए, जो कानून का मामला है वो कानून से ही ठीक होगा। अगर कुछ ऐसा नियम बना था, देश के संविधान ने कुछ ऐसा नियम बनाया था या कानून का ऐसा नियम था, तो हम देखते हैं कि बहुत सी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। समय के नीड ऑफ द आवर क्या है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज करना भी पड़ रहा है, तो केवल 2-3 जगह के लिए कर रहे हैं। और अगर कानून से संबंधित चीज़ है, तो फिर कानून ही देख लेगा उसके। इसलिए मुझे लगता है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। ना तो हिंदुओं को जिंदाबाद मुर्दाबाद करके कुछ तोड़ना चाहिए, वहाँ पे बैठ जाना चाहिए, नहीं मुस्लिमों को ऐसा करना चाहिए। कानून सबकी सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है, अपना अपना पक्ष रखें। देश की सुप्रीम कोर्ट उसको भी देखेगी कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, या होना चाहिए कि नहीं। तो जिसके भी पक्ष में आएगा तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। जी गुरुजी, एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्योंकि ये तो अभी 2 पक्षों की बात रही, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि तीसरा पक्ष भी इसमें निकल आया। जिस तरह से बौद्ध लोग हैं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो स्टेटमेंट आई है कि अगर बात खुदाई की ही चल रही है कि यहाँ पर मंदिर था, तो मंदिर से पहले भी खुदाई करा लेनी चाहिए। यहाँ पर बौद्ध विहार था, उनका ये दावा है कि यहाँ पर मंदिर के बाद भी खुदाई होनी चाहिए। देखिए, जब कई बारी राजनीति बीच में आती है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बढ़ता है वैमनस्य का। जी अगर जिनका आपने नाम लिया मौर्य जी का, वो कह रहे हैं कि और खुदाई करेंगे तो शायद कुछ बुद्ध के प्रतीक निकलेंगे, तो फिर वो होना चाहिए। देखिए, भारत देश ना विविधताओं का देश है। आप श्रीमद् भागवतम ग्रंथ उठाएंगे तो भागवतम में पहले स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है। और 22 अवतारों में जब कलयुग के अवतार शुरू होते हैं, तो सबसे पहला बुद्ध अवतार आता है भगवान का। और उसका क्या रीज़न था, क्यों आए थे, किन परिस्थितियों में आए थे और क्या चमत्कार उन्होंने दिखाए, ये भी हम जानते हैं। तो इस दृष्टि से ये देखना कि बुद्धिस्ट अलग हैं, हिंदू अलग हैं, ये भी एक संकीर्ण मानसिकता है। लोग इसको पॉलिटिकल यूज़ करते हैं और इसलिए उनको ये नहीं समझ आता कि एक ही के अवतार हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग समय पर अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोगों को धर्म समझाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अगर मैं बोलूँगा बुद्धिस्ट जिंदाबाद, तो बुद्धिस्ट यस जिंदाबाद। मैं बोलूँगा हिंदुज़म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, यस वो भी जिंदाबाद। क्योंकि भाई मेरा पूरा हाथ है, ये सारी उंगलियां मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तो मैं समय समय पर काल परिस्थिति के अनुसार अवतरित होकर फिर से धर्म की रक्षा करने हेतु आता हूँ। तो जब भगवान बुद्ध आए, तो वो भी धर्म की रक्षा करने के लिए आए।
और नाना प्रकार के प्रयोजन को पूरा करते हुए उन्होंने अपना कार्य कर लिया। तो लोगों ने बुद्ध से प्रेरित होकर, शांति से प्रेरित होकर बुद्ध को अपनाया। लेकिन अगर मैं बोलूं बुद्धिज्म अलग है, ये अलग है, नहीं, सिद्धांत में, ज्ञान में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि ये कम्युनिटी अलग है, तो फिर राजनीतिक लोग क्योंकि रोटियां सेकने लग जाएंगी। तू छोटा मैं बड़ा तू छोटा, लड़ाई करेंगे फिर। तो ये इस प्रकार की स्टेटमेंट्स लोगों को भ्रमित करने के लिए होती हैं। हमें तो विशाल हृदय दिखाना है, और विशाल हृदय में सबका समावेश है। इसलिए कोई अगर ऐसा सोचता है, देखिए हमारा क्या मतलब है, आप अगर बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों एक ही तो हैं, तो कल को अगर उनका भी मिलता है, कुछ ऐसा भी होता है, तो आइए ना, सबका समावेश है, आप भी आइए, आप भी दर्शन कीजिए, एक बुद्ध की प्रतिमा भी लगा देंगे, क्या दिक्कत है, ताकि सब लोगों को ब्रॉड माइंडेड होकर अपने आराध्य की सेवा करने का मौका मिले। ये हमारा विचार है पर्सनल, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको जो है ये कहने लगे जी इस्कॉन का पूरा विचार है, ये मेरा पर्सनल विचार है कि ऐसा भी किया जा सकता है। जी गुरुजी, ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से भारत का संविधान बात करता है वी द पीपल, हम सब भारतीय हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारतीयता को हम भुलाकर कहीं ना कहीं धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति में बंटकर देश में बहुत ही मतलब एक तरह से सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से, ताकि देश में एक भाईचारा बने रहे? देखिए, भाईचारा धर्म ही ला सकता है। धर्म की समझ जब कम होती है तब अधर्म बढ़ जाता है। धर्म जितना प्रेम सिखाता है, सद्भावना सिखाता है और शांति से रहना सिखाता है, उतना कुछ और कर ही नहीं सकता, कोई सिखा ही नहीं सकता। मटेरियल बेसिस पे अगर हमारे रिलेशन होंगे, व्यवसायिक रूप से अगर हमारे संबंध होंगे, तो आज नहीं तो कल झगड़े होंगे ही होंगे। लेकिन धर्म की सही जानकारी होगी, धर्म का सही पालन होगा, उसके आधार पर अगर संबंध होंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, पीसफुल होंगे। अगर आज समाज में ऐसा भाव आ रहा है धर्म के प्रति, जिंदाबाद और ये सब चीज़ें, तो एक किस्म से ये ठीक भी है कि लोग धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बहुत बारी जिंदाबाद कर लिया तो लोग कहेगा यार मैं खाली नाम का बुद्धिस्ट हूँ, नाम का सनातनी हूँ क्या? मुझे थोड़ा डीप में जाना चाहिए, मैं ग्रंथ तो पढ़ूँ, ग्रंथ क्या कह रहे हैं। फिर ग्रंथ ये बोलते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम शरीर के अंदर आत्मा है। और अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा किसका अंश और किसने बनाया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया, स्टीफन हॉकिंस ने बनाया, या न्यूटन ने बनाया आत्मा? नो 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 नो, ये तो इनके अंदर खुद आत्मा थी। तो फिर आत्मा कहाँ से आया, या सोल कहाँ से आया, या वो रूह जो मुसलमानों के अंदर वो कहाँ से आया? ये तो मरता ही नहीं है। फिर पता चलता है ये तो अल्लाह का एक अंश है, ये बताते हैं गॉड का एक अंश है सोल। और भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सारी आत्माएं मेरी सनातन अंश है। भगवान एक ही हैं, नाम अलग हो सकते हैं, और हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से भाई हैं, क्योंकि हम सब आत्मा है। तो जब इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का ज्ञान आ जाएगा, तो मैं भेदभाव नहीं करूँगा, मैं ऊंच नीच नहीं देखूंगा, मैं सबका सम्मान और रिस्पेक्ट करूंगा, तभी मेरे हृदय में शांति रहेगी और दूसरे को भी एक शांति प्रिय समाज दे सकूंगा। गुरुजी, अभी आपने जिस तरह से कहा कि कलयुग के पहले अवतार हैं वो भगवान बुद्ध रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, आज हम देखते हैं कि तमाम जो हिंदू मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति दिखाई नहीं देती, तो किस तरह का ये अवतार मान रहे हैं लोग? देखिए, मैंने वही बताया, जानकारी सबके अंदर होनी चाहिए। शास्त्रों में जिस चीज़ का वर्णन है उसको हमें मानना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध का जो अविशेष अवतार हुआ उसके पीछे क्या प्रयोजन था वो भी हमें जानना चाहिए। बुद्ध जी ने जब कहा कि आप, ब्राह्मण लोग उस समय यज्ञ में बलियां दे रहे थे और इतनी बलि दी जाने लगी कि जो सतयुग त्रेता युग में जो यज्ञ हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग यज्ञ मंत्र इत्यादि कर कर पूरे यज्ञ को अच्छा कर देते थे, और फिर यज्ञ की ये देखने के लिए कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं, यज्ञ पूरी तरह से सही हुआ कि नहीं, एक बूढ़ी गाय को उसके अंदर डालते थे और बूढ़ी गाय मंत्र को सुनकर फिर से नया जीवन प्राप्त करके यंग होकर बाहर आ जाती थी। उस समय ब्राह्मणों के अंदर ऐसी शक्ति होती थी, यज्ञ में ऐसी शक्ति होती थी, और पूरे समाज का भला होता था। लेकिन जब ये त्रेता के द्वापर युग आया तो विधि बदल गई, अर्चन होने लगे, बड़े बड़े विग्रह बनाने लगे। तो आप देखेंगे बेईमान में भी बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, तोड़ दी गई, है ना। तो उस समय ऐसे लोग करते थे। तो क्या हुआ, अर्चनम विधि खत्म हुई तो कलयुग आ गया। अब कलयुग क्या था
कि कलयुग में तो विधि कुछ और देनी थी, भगवान ने कहा मैं अवतरित होता हूँ। लेकिन हुआ क्या, उस समय समाज में जब ब्राह्मण लोग इस प्रकार दुरुपयोग कर रहे थे विधि का और यज्ञ में आहुतियाँ डाल रहे थे, जीवों को डाल रहे थे, तो उस समय भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। और भगवान बुद्ध ने उस समय जो चाहिए था वो किया। क्या किया? उन ब्राह्मणों की रक्षा की। कैसे? कहा तुम इस प्रकार पशुओं की बलि नहीं दोगे यज्ञ में। पहले चमत्कार दिखाए उन सबको, चमत्कार देके जब नमस्कार हुआ तब उन्होंने शिक्षा देना शुरू की और कहा क्यों नहीं करोगे? उन्होंने तर्क दिया कि ये तो वेदों में लिखा है यज्ञ करना। उन्होंने कहा वेदों में तो लिखा है, लेकिन किस समय पे लिखा है उस समय करना था, आज क्यों कर रहे हो? कहते लेकिन बलि देना तो वेदों में लिखा है। उन्होंने कहा बलि का एक प्रयोजन होता था यज्ञ को चेक करने के लिए, और बूढ़ी डालकर नहीं निकाल लेते थे, ऐसी शक्ति होती थी। लेकिन आज हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, मंत्रोच्चारण में इतनी शुद्धता नहीं है, और फिर लोग मांसभक्षी होते जा रहे हैं, जिससे हमारी चेतना नीचे गिरेगी। तो उन्होंने कहा क्या करो, वेदों को मत मानो। जिन वेदों ने तुम्हें ये कहा कि यज्ञ करो ऐसा, तुम वेदों मत मानो और बलियां मत दो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को ही परम धर्म मानो, क्योंकि इतनी हिंसा हो रही थी उस समय। अब अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ये परम धर्म किसके लिए था? उस समय उन लोगों के लिए जो हिंसा कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो अहिंसा परम धर्म हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक अच्छे भक्त की एक क्वालिटी है। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, टॉलरेंस, बहुत सी क्वालिटी है, उसमें एक नॉन वायलेंस भी है, तो उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। परम धर्म ये नहीं हो सकता खाली। अगर परम धर्म केवल नॉन वायलेंस होता, ये तो किन के लिए था? उस समय के लोगों के लिए जो हिंसा कर रहे थे। और उन्होंने कहा शून्यवाद, एवरीथिंग बिकम्स जीरो। मरने के बाद तुम पुनर्जन्म ये सब भूल जाओ, सब जीरो हो जाता है। ऐसी शिक्षा देनी पड़ी उस समय जो मूलतः अधिकांश लोग थे जो पथ भ्रमित हो रहे थे उनके लिए। लेकिन उस समय इतने लोगों को बुद्ध ने शांत बना दिया, सुशिक्षित बना दिया कि सब लोग अहिंसा 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 करने लगे। किसकी रक्षा की? उनसे गायों की रक्षा की, वैदिक मंत्रों की रक्षा की, उन ब्राह्मणों की रक्षा की, और अहिंसा का धर्म सिखाकर दुनिया को ये सिखाया कि हमें हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। तो कितने बड़े समाज को शिक्षा देकर बुद्ध ने ये काम करवा दिया। फिर और परफॉर्मर्स भी आए, रिफॉर्मर्स सॉरी, जैसे शंकराचार्य जी आए। उन्होंने फिर देखा जब सब शून्यवादी बनते जा रहे हैं, इससे आगे भी तो बढ़ाना है लोगों को, क्योंकि अगर हमने खाली ये बोल दिया कि अहिंसा ही अहिंसक रहो तो फिर गति किससे मिलेगी, आगे कैसे बढ़ेगा व्यक्ति। तब उन्होंने कहा हम और भगवान एक हैं, हम जिस चीज़ के बने भगवान भी उस चीज़ के बने। तो इस तरह से शून्य के बाद एक का ज्ञान दिया कि एक है कोई जो सारा सब कुछ चला रहा है। ये सारी भगवान की योजनाओं से होता है। उनके प्रतिनिधि या भगवान स्वयं आते हैं केवल इसीलिए कि समाज को सिखा सके कि बाहर कैसे निकलना है। फिर उन्होंने एकत्व की बात की। उसके बाद फिर और रिफॉर्मर्स आए, जैसे वल्लभाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी आए। इन्होंने कहा द्वैतवाद एक नहीं है, दो है। दो मतलब भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं और हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम ये दो हैं। तो इस तरह से हम उनके दास हैं, वो परम भगवान है। ये दो की शिक्षा दी। फिर जब 500 साल पहले स्वयं कृष्ण दोबारा आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही भागवत ग्रंथ जिसने कहा बुद्ध का अवतार होगा, जिसने कहा कि कल की अवतार होगा बाद में, जिसने कहा कि चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण फिर से अवतरित हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और कलयुग का जो युग धर्म होगा उसका ज्ञान देंगे। तो आज से 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में कृष्ण एक भक्त के रूप में आते हैं और फिर वो शिक्षा देते हैं और भक्ति करने का सही सही मतलब बताते हैं। मंदिरों में जिस चीज़ को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, लोग वही करेंगे। और 2500 साल पहले जब बुद्ध आए, उन्होंने अपना काम किया, लोग बड़े प्रभावित हो रहे, हिंसक बन गए। आज बुद्ध की टीचिंग
चाइना में, जापान में, हर जगह फैल गई जो फैला। तो आज वहाँ मंदिर है। हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं जी, बुद्ध से पहले जो और अवतार आए थे उनकी मूर्तियाँ भी लगाओ। जिसका जैसा भाव, जिसकी जैसी श्रद्धा, वो उसको वहाँ विकसित करे। अगर हमारे देश में बुद्ध के बहुत ज़्यादा भक्त बन जाते हैं तो आप बनाइए ना, मंदिर बनाइए। जैसे हम लोग इस्कॉन आज भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं। हम तो किसी मंदिर में जाके नहीं बोलेंगे भैया आप चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति लगाओ, वो हमारी क्यों मानेंगे। हमने खुद ही प्रचार करना शुरू किया, लोग बढ़ गए तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु की होनी चाहिए। तो हमारे मंदिर में चैतन्य महाप्रभु की होती है, कृष्ण की होती है। प्रचार का उद्देश्य है आत्मशुद्धि और ऐसी नज़र जिससे कि मैं प्रेम भाव और सद्भावना बढ़ा सकूं और भगवान के करीब जा सकूं। गुरुजी, अभी जिस तरह से आपने कहा कि जो भगवान बुद्ध है वो कलयुग के प्रथम अवतार रहे हैं, ये आपने स्वीकार किया है। अगर उस दृष्टि से देखें, क्योंकि जो बौद्ध लोग हैं वो इसको डिनाई करते हैं कि भगवान बुद्ध किसी का भी अवतार नहीं रहे हैं, इसलिए वो बुद्ध के अलावा किसी की मूर्ति अपने मंदिरों में नहीं लगाते हैं। लेकिन आपने भी कहा है, और जिस तरह से हिंदू लोग भी कहते हैं कलयुग के प्रथम अवतार रहे हैं, तो हिंदुओं के तमाम मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए आपके दृष्टिकोण से? मैंने वही बताया ना, जैसे जैसे लोगों का भाव बढ़ेगा तो वो लोग उसको करेंगे। अगर आपके अंदर हृदय में बुद्ध जी के प्रति भाव है, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आप जाइए बुद्ध की मूर्ति लाइए, घर में इंस्टॉल कराइए, उनकी वर्शिप कीजिए। और हमने बताया हमारा सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु से चला आ रहा है, उनकी शिक्षाओं के अनुसार हमने उनको पूरी तरह से अपनाया है। तो जो शिक्षा उन्होंने दी, हम उनकी शिक्षा के अनुसार गुरु परंपरा को समाप्त नहीं किया। उनके गुरु ने जिनको दीक्षा दी, उन्होंने जिनको दीक्षा दी, उन्होंने जिनको दीक्षा दी, ऐसी गुरु परंपरा अभी तक चली आ रही है। तो जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई है, हम उसका सेवन करते हुए वो चीज़ कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे पीछे उद्देश्य यही है इसका कि हम लोग भगवान के उस अवतार को, जैसे बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते, मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ और जितने भी प्रकार के अवतार हैं ये सब मैं लेता हूँ। अब 22 अवतार तो भागवत में बताए, 24 अवतार अंत में बताए, इसके अलावा भगवान के अनगिनत अवतार हैं। अगर मैं हर अवतार की दृष्टि से हर अवतार के पास जाऊं और मंदिर में मूर्तियां रखना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है जगह कम पड़ जाएगी। जबकि बुद्धिमानी इसमें है कि हमारा मेन प्रसंग क्या है, क्या आपको चाहिए। तो शास्त्र कह रहे हैं, जैसे नारद जी ने बड़ा सुंदर श्लोक बोला, यथा तरोर मूले निषेचनेन त्रितम तृप्तन्ति तत्भुज उपशाखा प्राणो प्रहत्राच सथेन्द्रियाणा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष है, जब उसको पानी देना हो तो आप पत्तियों पे, टहनियों पे, फलों पे, फूलों पे नहीं जाते, आप सीधा जड़ में डालते हो। उससे क्या होता है, जड़ से सारा का सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है और सब संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार भोजन करने के लिए आप सारा खाना पेट में डालते हो, अगर सारे हाथ ऑर्गन्स हड़ताल कर लें, कमाई हम करें, मेहनत हम करें, मार्केट हम जाएं, सब्जियां हम धोएं, खाए, ये आज से हम लोग मुंह में नहीं डालेंगे तो सब वीक पड़ जाएंगे। तो कह रहे हैं उसी तरह जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब की भक्ति वहीं से हो जाती है। यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवता जो बताए जाते हैं उनके बारे में तो कहा गया है, ब्रह्मा आदि देवगणा प्रसन्न गोविंद भक्ति वहताम नारायण, कि जो गोविंद की शरण में जाता है 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी हैं, सारे उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो बुद्ध हमारे भी आराध्य हैं, हमारे भी हृदय में, लेकिन क्योंकि बुद्ध भी हैं, मत्स्य अवतार भी है, वराह अवतार भी है, कई कई मंदिरों में साउथ में हर जगह मिलेंगे, लेकिन हमने क्या करा, उन भगवान को इंस्टॉल कर रहे हैं जो सबके आगार हैं, ताकि बुद्ध भी ना छूटे और मत्स्य भी ना छूटे और कूर्म भी ना छूटे। कूर्म अवतार भी है भगवान का, वराह अवतार भी है, तो कोई ना छूटे। तो इस तरह से हमारा गुरुजी, जिस तरह से वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस के द्वारा प्रसारित की गई है, उसमें साफ साफ जो बुद्ध है, बुद्ध को चोर बताया गया है और उनको नास्तिक कहा गया है। तो क्या यही कारण है कि बुद्ध की मूर्तियां हिंदू लोग अपने मंदिरों में नहीं रखते हैं? वाल्मीकि रामायण मैंने भी पढ़ा है और ऐसा कोई प्रसंग मेरी नज़र में तो नहीं आया। और अगर कहीं ऐसा है, अगर मान लीजिए चोर लिखा है उनके लिए, तो आप देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण को भी तो लोग चोर कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा शब्द आ गया तो हमें गुरुजन साधु की शरण में जाना चाहिए, उनकी दृष्टि से पूछना चाहिए कि सर यहाँ पर ये शब्द आया है, इससे हम क्या समझें,
इसलिए भगवान कृष्ण का तत्वविधि प्रणिपातन परिप्रश्न निसेवा, गुरु के पास जाओ, विनम्र सेवा करो और उनसे आदर से पूछो कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाइए ये क्या चीज़ है। तो क्या करते हैं गुरुजन, जब उसका सेवा भाव देखते हैं और देखते हैं कि समझना चाहता है, तो गुरुजन उसको शिक्षा देते हैं उसके भाव से। फिर अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, पहली बात तो मैं इसको डिनाई करता हूँ कि ऐसा कहीं लिखा होगा, और अगर ऐसा लिखा है तो उसको मतलब समझना चाहिए कि जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों का चित्त चुरा लिया हिंसा से अहिंसक बनाकर, तो ऐसे व्यक्ति को चोर कहने में कोई दिक्कत नहीं। जिस व्यक्ति ने सब लोगों का हृदय चुराया, सबके पाप और सबके सिंफुल चीज़ें चुरा ली, अगर ऐसे बुद्ध को कोई चोर कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कृष्ण को कोई चोर कह रहा है तो ये पूजनीय शब्द बन जाता है। और आपने कहा नास्तिक, कि ये नास्तिकवाद, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे जिस समय जो चीज़ की आवश्यकता थी उस समय बुद्ध भगवान ने वो कार्य किया। और अगर मान लीजिए उनकी शिक्षा से या उनकी चीज़ों से कुछ लोगों को उस स्तर पर लाना था जो गलत काम कर रहे थे, किसी का पाप करके नरक जाना, गाय की हत्या कर कर उतने जन्म लेना जितने उसकी शरीर पे बाल हैं, इस पीड़ा से बचाने के लिए अगर कोई किसी को ऐसा ज्ञान दे दे जिससे कि वो छोड़कर कम से कम उस स्तर पर आ जाए जिससे कि उसका नुकसान ना हो, उसकी आत्मा का नुकसान ना हो, तो मेरे ख्याल से ये एक अपलिफ्टमेंट है। अगर वहाँ पर उसको, अच्छा नास्तिकवाद जो शब्द है हो सकता है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिसने 100 तक गिनती जान ली और किसी ने 10 तक जानी, तो 10 तक वाले को बोला तो अनपढ़ है यार, 10 तक ही आती है इसको। लेकिन जिसको 10 तक सिखाई 0 से, वो तो बहुत अच्छी है ना। कहने का मतलब क्या है, भगवान का ही तो अवतार है, भगवान क्यों चाहेंगे ऐसा, आप समझिए। हमको भक्तों की नज़र से समझना पड़ेगा, कुछ भी गलत नहीं लगेगा। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो मैं बुद्ध को भी ढंग से पूज नहीं पाऊंगा, खुद को भी शुद्ध नहीं कर पाऊंगा, हृदय में हमेशा नफरत भरी रहेगी दूसरों के प्रति, मेरी भक्ति का हर अंग मेरा नुकसान करेगा। गुरुजी क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं आपको करेक्ट करते हुए बताना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि जो भगवान बुद्ध है उन्होंने जिस तरह से हिंसा परमो धर्म इसका सिद्धांत दिया, लेकिन ये सिद्धांत उनका नहीं बल्कि महावीर जी का रहा है और उन्होंने इस तरह से कहा है। लेकिन जो बुद्ध का सिद्धांत रहा है वो मध्यम मार्ग का रहा है और मध्यम मार्ग के तहत ही उन्होंने आचरण परमो धर्म कहा। देखिए, जितना मैंने पढ़ा और संतों से सुना, और उन संतों से सुना जो संत प्रमाणिक हैं, और प्रमाणिक संत का मतलब होता है जो प्रमाणिक जगह से पढ़ के ही बता रहा है या उसने भी प्रमाणिक गुरु से सुना है, तो उतना मैंने आपके सामने पक्ष रखा। इसके अलावा बहुत लोगों ने पुस्तकें लिखी होंगी, कहीं पर कुछ लिखा होगा, कहीं पर कुछ लिखा होगा, या जो बुद्ध की शिक्षा है वो निश्चित रूप से जब भगवान आ रहे हैं तो गलत शिक्षा तो देंगे ही नहीं ना जी। तो उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ वाद विवाद हो, कुछ हो, लेकिन इसको अधिक पढ़ने के बाद ही मैं कुछ इस पर टीका टिप्पणी कर पाऊंगा। अन्यथा हमारी ओर से ऐसा कोई वो नहीं है, जितना मैंने कहा सुना और जितना पढ़ा प्रमाणिक जगह से वो मैंने बताया, अन्यथा ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत साधुवाद गुरुजी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपने सभी व्यूवर से चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि जितने भी आप कमेंट करें तो प्लीज़ शालीनता और सभ्यता से ज़रूर करें।